हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। ये लेक्चर 365 है जिसमें रिटेनिंग वाल की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो रिटेनिंग वाल की स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वाल, सपोज करिए कि आपकी कोई एक रिटेनिंग वाल ही है इस तरह की, जो ये स्लैंट है, ये वर्टिकल है और इसमें जो सरचार्ज है वो लेमडा एंगल पर आपका इंक्लाइंड है, जो लोडिंग आ रही है। तो इसका हमने जैसे प्रेशर डायग्राम यहाँ ड्रा किया है और ये x1 डिस्टेंस पर ये टोटल सिग्मा डब्लू लगा है। सिग्मा डब्लू को डिस्कस करेंगे क्या है, और पी इधर है और पी इंक्लाइंड है, जो आप कह सकते हैं कि लेमडा पर आपका इंक्लाइंड है। इस तरह से ये इंक्लिनेशन है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए क्या मेन रिक्वायरमेंट्स होगा जिसको आप समझ लें कि आपकी रिटेनिंग वाल स्टेबल रहे। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में। पहला पॉइंट ये है कि द रेजिस्टिंग मोमेंट आर ए स्टेबलाइजिंग मोमेंट। जो आपका वर्टिकल लोड्स, जितने वर्टिकल लोड्स आ रहे हैं सब वो स्टेबलाइजिंग मोमेंट के रूप में जाने जाते हैं। शुड बी मोर देन दी ओवरटर्निंग मोमेंट सो एज टू गेट ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 1.55। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो आपका पहला पॉइंट है कि जो स्टेबलाइजिंग मोमेंट है वो क्या है। जितने से अगर मान लीजिए इंक्लाइंड है तो इसमें क्या आ जाएगा, सरचार्ज जो आ रहा है आपका इसमें इंक्लाइंड में, सरचार्ज का लोड प्लस जो फिल है, बैक फिल है, वो टोटल लोड, वर्टिकल लोड इसका, प्लस जो मशीनरी जिसका बना हुआ है उसका सेल्फ वेट, प्लस अगर आपका पीए कंपोनेंट है, इंक्लाइंड है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट पीएबी है वो आएगा। कहने का मतलब हुआ कि स्टेबलाइजिंग लोड में क्या आ जाएगा, दैट इज़ सरचार्ज जो फिल है, सरचार्ज फिल का लोड आएगा, ऑन हील जो आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पीए दैट इज पीएबी आएगा, और एंड सेल्फ वेट ऑफ आपका रिटेनिंग वाल। तो ये जो आपका टोटल लोड है उसको हम लोग सिग्मा डब्लू कह सकते हैं, सिग्मा डब्लू। और इसका जो मोमेंट है वो हम इस सिरे से लेंगे तो सिग्मा डब्लू इंटू x1 हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा डब्लू इंटू x1, द सम ऑफ वर्टिकल लोड्स that is weight of backfill on wheel, vertical component of earth pressure that is PA का PAB if inclined, backfill and dead weight of the wall itself, वो आपका stabilizing मोमेंट हो जाएगा। तो स्टेबलाइजिंग मोमेंट क्या है, सिग्मा डब्लू इंटू x1। सिग्मा डब्लू में ये सारी चीज़ें वर्टिकल जो लोड्स हैं, बैकफिल, ये सब आ जाएगा। ओवरटर्निंग मोमेंट में क्या है, जैसे ये पीए है आपका, तो पीए का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो इसको ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। इसका जो डिस्टेंस है वो h/3, दिस इज़ यू कैन से, यहाँ HF दिया है तो h/3 पे आपका काम करेगा। तो कोई भी डिस्टेंस है या HF/3 पे आपका काम करेगा। PH इंटू HF है तो HF/3 पे काम कर रहा है, इस तरह से इंक्लाइंड है। अदरवाइज अगर बैकफिल इंक्लाइंड नहीं है तो ये h/3 पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन होने चाहिए कि दैट इज़ सिग्मा डब्लू x1 डिवाइडेड बाई PAH इंटू HF/3 शुड नॉट बी लेस देन 1.55। ये आपकी कंडीशंस हो तो इसको माना जाएगा कि ये स्टेबलाइज है। तो हम इसको, ये फार्मूले को या इसको डिराइव करने के लिए IS 456 में जो प्रोविज़न है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, जो क्लास है उसको अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, इन कंटिन्यूएशन दैट इज़ स्टेबलाइजिंग मोमेंट एंड रिस्टोरिंग मोमेंट, दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी is 1.55, should not be less than 1.55. So as per IS, this is explained in IS 456 class 19.1. This illustrate like this: the stability of a structure as a whole against overturning shall be ensured, so that the restoring moment shall be not less than sum of the 1.2 times the maximum overturning moment due to characteristic dead load and
1.4 times the maximum overturning moment due to characteristic imposed loads. So in case where dead load provides restoring moment, only 0.9 times the characteristic dead load shall be considered and restoring moment due to imposed load should be ignored. तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर 0.9 टाइम अगर आपने डेड लोड को लिया है, दिस इफ इन केस यू डेड लोड प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग मोमेंट, डेड लोड भी यहाँ पर रिस्टोरिंग मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए 0.9 टाइम्स रिस्टोरिंग मोमेंट शुड नॉट बी लेस दैन 1.4 टाइम्स OTM, overturning moment. So restoring moment divided by overturning moment is factor of safety should not be less than 1.4 divided by 0.9, तो वो 1.55 के बराबर आता है। इसलिए ये कंडीशंस, पहली कंडीशंस हमारी है कि रिस्टोरिंग मोमेंट जो है या स्टेबलाइजिंग मोमेंट जो है, जो वर्टिकल लोड्स हैं और जो ओवरटर्निंग मोमेंट का रेशियो है वो 1.55 से किसी हालत में कम ना हो पाना। दिस इज प्रोविजन ऑफ IS 456। तो इसको हम अडॉप्ट करके चलेंगे। तो यहाँ तक हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, आगे हम इसको डिस्कस करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।